रमन का मैं रुख कर लेती हूँ। रमन, बीजेपी दफ्तर, चाहे हम राज्यों की बात कर ले या फिर दिल्ली के दफ्तर की बात कर ले, तो वहां तो एकदम शांति है, लेकिन कांग्रेस बहुत उत्साहित नजर आ रही है। अगर हम अपने ही स्टेट एनालिसिस की बात करते हैं तो 3 राज्यों में कांग्रेस को आगे दिखा रहा है, 3 राज्य कांग्रेस के पास जाते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में वाकई जो तैयारियां कांग्रेस की तरफ से की गई है, क्योंकि कांग्रेस भी इस बार कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है, पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। तेलंगाना में तो खास तौर से कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है, हर कार्यकर्ता को हर विधायक के साथ अटैच किया जा रहा है। बिल्कुल पूजा, अतीत के अनुभवों से सीख लेते हुए कांग्रेस पार्टी इस बार प्रोएक्टिव है और बिना वक्त गवाए जिस तरीके से पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई, उससे एक बात बिल्कुल जग जाहिर है कि इससे पहले के अनुभवों से सीख लेकर कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि इस बार देरी नहीं की जानी चाहिए। अमूमन जब भी चुनाव के नतीजे सामने आते हैं उसके बाद पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होती है, लेकिन इस बार पर्यवेक्षकों की नियुक्ति चुनाव के नतीजे आने से पहले ही कर दिया गया। जिस तरीके से आपने देखा कि पूरी लिस्ट सामने आई, उस लिस्ट में एक बात बिल्कुल साफ तौर पर देखने को मिली कि जो अनुभवी नेता हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है अलग अलग राज्यों की, और वो जाकर ये तय करेंगे कि अगर निर्दलीय विधायकों की जरूरत पड़ती है सरकार बनाने की सूरत में, तो निर्दलीय विधायक किस तरीके से हमारे खेमे में आ जाएं, उसकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, निर्णय लेने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया कि पर्यवेक्षक समय से राज्यों में पहुंच जाएं, और अशोक गहलोत से लेकर तमाम नेता कॉन्फिडेंट हैं, इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि इस बार 4 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, और सरकार बनने के बाद जो है कांग्रेस पार्टी काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त इस बात को लेकर है। जरा बताइए, क्योंकि 3-1 अगर हम एग्जिट पोल पर नजर डालते हैं रमन, तो 3-1 3 राज्यों में कांग्रेस को बढ़त, ये जीत कितना मायने रखेगी कांग्रेस के लिए, जीत या हार? धड़कने बड़ी हुई है, नहीं पहला सवाल आप। बिल्कुल मायने रखती है इस बात को लेकर कि सभी की नज़र न्यूज़ 24 चाणक्य के सर्वे पे उस दिन भी थी जिस दिन हमने सर्वे रिपोर्ट दिखाई थी, एग्जिट पोल दिखाया था, लेकिन मध्य प्रदेश के जो एग्जिट पोल हैं उसको देखने के बाद से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेता हताश इस बात को लेकर हैं कि अगर ये रिजल्ट एग्जैक्ट पोल जो सामने आएगा आज, वो सामने आने के बाद अगर एग्जिट पोल के नतीजे से मेल खाता है, तो उस स्थिति में कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के नेता खास तौर पर वो काफ़ी हताश नज़र आ रहे थे, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमने चुनाव बहुत अच्छे तरीके से लड़ा, और जिस तरीके से हमने चुनाव लड़ा उसमें हमें जनता का पूरा सहयोग भी मिला, और जनता के मूड को देखते हुए हम आश्वस्त इस बात को लेकर हैं कि हम वहाँ पर सरकार बनाएंगे। लेकिन एग्जिट पोल के रुझान सामने आने के बाद से कहीं ना कहीं उनमें एक निराशा इस बात को लेकर थी कि जनता के इस मूड को हम भांप नहीं पाए। बिल्कुल, जनता के मूड को भांप नहीं पाए हैं, और सीधे सीधे जो है इसको 24 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जाएगा।